अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं बच्चों के शूज़ लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि शूज़ों की क्या हालत हुई पड़ी है और साथ में आपको कसूर के बाज़ार की सैर करवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूज़ों की क्या हालत हुई पड़ी है और वैसे भी ये ना साइज़ बच्चों का छोटा हो गया है और वैसे भी बच्चों ने इनके अंदर देखें सारी चीज़ें निकाल के ना बुरी हालत की हुई है। जब मैंने इनको पहनाया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये इन्होंने क्या कर दिया है। बच्चे निकाल कर खेलते तो थे, लेकिन ये नहीं पता था उन्होंने ये हालत कर देनी है जी। इधर मैं ना बच्चों के शूज़ ना एक-एक पेयर रख लेती हूँ। मैं कभी भी अपने बच्चों को साथ लेके नहीं गई, इन पेयर के साथ ही मैच करके मैं शूज़ या जूता जो भी लेके आना होता है ले आती हूँ। ए वहाँ पे शूज़ और जूते वगैरह खरीदने के इन बच्चों को सँभालने बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को मैनेज करना, तो बेहतर यही है कि आप भी बच्चों को साथ लेके ना जाएँ, इस तरह एक-एक पेयर ले जाएँ, बहुत आसान होता है। और बड़े बड़े अच्छे शूज़ मिल जाते हैं। मतलब जूता लेना हो या शूज़ लेने हो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे जब हम जा रहे थे ट्रैफ़िक में, सोचा कि आपके साथ ये छोटी-सी क्लिप भी शेयर कर दूँ और कसूर की गलियों की सैर सड़कों की सैर करवाऊँ आपको। अच्छा जी, यहाँ से हम जा रहे थे तो जी काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमें जाने से पहले ना हमें रास्ते में एक शॉप पे सेल सेल लगी हुई थी, तो सोचा उधर भी हम देख लें। ये ना हमारे जिस एरिया में रहते हैं ना उधर का बड़ा मसला है, उधर ना ट्रैफिक बड़ी जाम रहती है। जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें कि हमने अब इतने बजे टाइम से जा रहे हैं तो वापसी हमारी टाइम पे हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, ये रास्ते में स्टाइलो की शॉप आई थी, उधर जाके मैंने देखा कि बच्चों के शूज़ लेने हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाइलो पे तो बच्चों के शूज़ नहीं मिले, तो जी हम वहाँ से निकले तो थोड़े से आगे जाते हैं तो हमें इधर सेल मेला नज़र आ गया। जी बुल्ले शाह सेल मेला लगा, ओपनिंग थी शॉप की, तो सेल लगी और औरतें ना जाएँ, हम ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये है कि जब भी मैं किसी सेल में जाऊँ या किसी बाज़ार जाऊँ या शॉप पे जाऊँ तो मुझे बच्चों के पास खिलौने नज़र आते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लूँ। ये देखिए कितनी प्यारी-सी ये फ्रिज बनी हुई थी, ये साथ में ना वो मशीन कपड़े धोने वाली बनी, छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा प्यारे से टॉयज़ पड़े हुए थे, बर्तन थे ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे और ये छोटी-छोटी केस बनी हुई थी। बहुत ही मतलब कि हर चीज़ इनके पास बच्चों की पड़ी हुई थी, बर्तनों की। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी ज़रूरत की है तो इन्होंने इस सेल में ना रखी हो, ले ब बहुत छोटे-छोटे टॉयज़ भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये छोटी-सी क्लिप बना के शेयर की जाए। तो जी ये देखें कितने प्यारे बर्तन, ये सब 120 में है। 120 में दे रहे थे, कोई 150 में दे रहे थे। थोड़ी-सी इनकी ना चेंज हो जाती है रेंज, लेकिन ये है कि चीज़ें सस्ती हैं, काफ़ी सस्ती पड़ रही थी। तो लेकिन मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी बच्चों के शूज़ लेने थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जी पहले हम बच्चों के शूज़ ले लेते हैं। यहाँ पे जी हम आ गए हैं शूज़ों वाली दुकान पर। हमने 2-4 शॉप्स पहले देखी हैं तो बच्चों के ना स्कूल शूज़ इनके साइज़ के मिल नहीं रहे थे। तो मेरा यही इरादा था कि मैंने सेम लेने दोनों के। बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ा करती है कि वो चीज़ उसने लिया तो मैंने भी वही लेनी पड़ी, ले ले। छोटी भी ये कहती है इनको सेम चीज़ चाहिए होती है तो फिर मुझे वो काफ़ी मसला हो जाता है। मैं अलग-अलग से इनके लिए कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। मैं जब भी चीज़ें लेती हूँ, ड्रेसेस लूँ, शूज़ लूँ, जूते लूँ, इनके सेम लेने होते हैं ताकि इनमें झगड़ा ना हो। यहाँ पे ये देखो कितनी प्यारी, मुझे तो जूतियाँ इतनी प्यारी लग रही थी, ये शूज़ बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन मैं लेने आई थी शूज़, स्कूल शूज़। तो जी वो हमने मेरे हस्बैंड देख रहे थे, मैंने भी चेक कर लिए थे, तो मैंने थोड़ा-सा ना इधर शूट कर रही थी कि आपको दिखाऊँगी कितनी प्यारी-प्यारी जूते पड़े हुए हैं। अच्छा जी, मैं इसके बाद हम घर आ गए थे, घर आके जी ये हमने वो लिया था 250 का। हाँ, ये उधर से लिया सेल मेले से, तो बड़े ही प्यारे हैं, इसके अंदर ना डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल उन्होंने अल्फ़ाबेट्स डाले हुए थे, तो मेरी दोनों बेटियों के लिए मैंने एक ही ले लिया है। वो दोनों इसके साथ बहुत खुश थी, उन्होंने लेके बहुत खुश हुईं। तो जी, ये देखिए हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो दोनों कह रही कि वो कहती मैंने खोलना, वो कहती मैंने खोलना। आपस में एक-दूसरे से इतना प्यार कर रही थी कि मम्मा हमारे लिए ये टॉय लेके आई हैं। उसके बाद जी इन्होंने मैं इन मैं लेके आई थी खाना बाज़ार से, काफ़ी लेट हो चुका था, तो हमने वही खाना खाया है। कौरमे का सालन लेके आए थे, रोटियाँ लेके आए थे, वो मैं शूट करना भूल गई हूँ। अच्छा जी, साइज़ का तो वो शूज़ तो बच्चों के मैं ले आई हूँ, तो साइज़ का मेरे साथ कभी भी इश्यू नहीं हुआ, लेकिन वो स्कूल शूज़ कह रहे थे कि यही लास्ट साइज़ है, तो मैं ले तो आई, तो बड़ी का जो
ہے سائز اس کو بھی بڑے شوز آئے ہیں اور چھوٹی کے بھی اس کو بڑے آئے ہیں۔ تو پھر میں نے ایسا کیا جو چھوٹی کے لیے لے کے آئی ہوں وہ میں نے بڑی کے لیے رکھ لی ہیں، اور جو بڑی کے لیے لے کے آئی ہوں نا وہ میں صبح چینج کروا کے لاؤں گی۔ اب دیکھو کس طرح سے لاتی ہوں، تھوڑا-سا ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے چھوٹا سائز ہے نہیں ہے، لیکن ان کے پاؤں پتلے-پتلے سے ہیں تو فٹ فاٹ بچے کو شوز پہنانے چاہیے۔ بچے نے کھیلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔